बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम बहन भाई दरूद पाक पढ़ लें प्यार से। और मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का जो अमल है सूरह कौसर का है। ये अमल सिर्फ 2 दिन का है, लेकिन इसके बाद आप लोग जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसमें आप लोगों को 100% कामयाबी मिलेगी। सूरह कौसर तो आप लोग जानते ही हैं, कुरान पाक के 30वें पारे में है। और सूरह कौसर के बारे में आप लोगों को बहुत पता है। छोटी छोटी उम्र, सिर्फ छोटी सी सूरत है, सिर्फ 3 आयतों की है। इन्ना अतवैना लकौसर फसल्ली रब्बी का व नहर इन्ना शानिया का हो व लबतर, जिसका मानी है बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। सूरह कौसर की थोड़ी सी तफसीर आप लोगों को बता देती हूँ नाज़रीन करम। बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई है। इस सूरत में अल्लाह सुब्हान व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके या खिताब करके इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हमने आपको कौसर खैर कसीर अता फरमाई है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस खैर कसीर से सरफराज फरमाया, वह इस दुनिया में इस तरह ज़ाहिर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम हर जगह बुलंद किया जा रहा है। आपके दिन की मुसलसल तरक्की हो रही है और दिन ब दिन इस्लाम मजबूती के साथ फैल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद 1400 साल का अरसा गुजर गया है। उसके बावजूद दीन इस्लाम दिन ब दिन फैल रहा है। बहुत से लोग दामन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये सब इस खैर कसीर में दाखिल है जिससे अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत में भी खैर कसीर से नवाजा है। आपकी खैर कसीर आखिरत में इस तरह ज़ाहिर होगी कि आपकी उम्मत की तादाद दूसरी तमाम उम्मतों से ज़्यादा होगी, बल्कि आपकी उम्मत की तादाद तमाम उम्मतों की मजमूई तादाद से भी ज़्यादा होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले जन्नत 160 सफ़ों में होंगे। इन 160 सफ़ों में से 80 सफ़ें आपकी उम्मत की होंगी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अहले जन्नत के 2/3 में से होंगी। इसके अलावा अल्लाह सुब्हान व तआला हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई बुलंद मकाम महमूद अता फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह। मकाम महमूद आखिरत में एक ख़ास मकाम और मर्तबा है जो अल्लाह ताला सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक में से मरहमत फरमाएंगे। इस खसूसी मर्तबा पर फाइज होने की वजह से क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेंगे कि उनका हिसाब शुरू किया जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया और रसूलों के इमाम होने का शर्फ भी अता फरमाया है। चुनांचे क़यामत के दिन सारे अम्बिया और रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे होंगे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनी आदम के लिए सिफारिश फरमाएंगे। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूँ और क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और मेरे पीछे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम होंगे और इनकी सारी औलाद होंगी। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत में जिस खैर कसीर से सरफराज फरमाया, इसमें हौदे कौसर भी दाखिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौदे कौसर से अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। सुबहान अल्लाह। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक हमने आपको कौसर खैर कसीर अता फरमाई है। लफ्ज़ कौसर का लफ्ज़ी मानी खैर कसीर है, लिहाजा हौदे कौसर भी इस खैर में दाखिल है जिससे अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा है। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आपके पास आएगी और आप उनको हौदे कौसर से पानी पिलाएंगे जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। हदीस शरीफ में आया कि हौदे कौसर के बर्तन की तादाद आसमान के सितारों की तादाद के बराबर होंगी। जो लोग आपके दस्त मुबारक से हौदे कौसर का पानी पीने का शर्फ हासिल करेंगे, उन्हें दोबारा कभी भी प्यास नहीं लगेगी। सुबहान अल्लाह। अलबत्ता क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों को देखेंगे और उनको अपनी उम्मत में से समझेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि फ़रिश्ते उनको अपनी हौदे कौसर से हटाकर भगाएंगे और उनको आपके दस्ते मुबारक से पानी पीने नहीं देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फ़रिश्तों से पूछेंगे, तुम इनको मेरे हौदे कौसर से क्यों रोक रहे हो? ये तो मेरी उम्मत में से हैं। फ़रिश्ते जवाब देंगे कि आप नहीं जानते कि इन लोगों ने आपके इस दुनिया से जाने के बाद
क्या किया है, ये लोग दीन इस्लाम से फिर गए हैं, नया मज़हब इख्तियार कर लिया है। और ये वो लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मुसलमान थे, लेकिन आपकी वफ़ात के बाद वो इस्लाम से फिर गए और मुर्तिद हो गए। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की तरह होने से बचाए और हमें दीन इस्लाम पर कायम रहने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, सूरह कौसर का मैंने आपको तफसीर बताई है। मैं आप लोगों को सूरह कौसर का बताऊंगी वजीफ़ा, और आप लोग इसी तरह अगर बताए गए तरीके से करेंगे तो आप जिस मकसद के लिए करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाबी मिलेगी। जिस हाजत के लिए करेंगे वो हाजत आपकी इंशाअल्लाह ताला से पूरी होगी। करना क्या है, आप लोगों ने नमाज असर अदा करने के बाद नमाज असर अदा करने के बाद वहीं बैठ के आप लोगों ने 131 बार अपने मकसद की नियत करके 131 बार सूरह कौसर पढ़नी है दुरूद पाक के साथ। पहले आप लोग दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, वो कितनी बार पढ़ना है वो आप लोगों की मर्ज़ी है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरह कौसर को आप 131 बार पढ़ने के बाद 33 बार पढ़ेंगे या मुसब्बिबुल असबाब, और फिर उसके बाद उतना ही दुरूद पाक आप आखिर में पढ़ेंगे जितना आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। और उसके बाद नाज़रीन किराम अपने मकसद में कामयाबी के लिए बिलखसूस अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे, हाथ उठा के, झोली फैला के, रो के, गिड़गिड़ा के। इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी जायज़ हाजत होगी, जो भी जायज़ मकसद होगा, घर चाहिए होगा उसकी नीयत कर लें, अपने कारोबार की बुलंदी के लिए, तरक्की के लिए आप लोगों को उसकी नियत करके ये अमल कर लें। अगर घर में रिश्ते नहीं, बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, उसकी नियत करके ये अमल कर लें। घर में बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, गुर्बत है, तंग दस्तियाँ हैं, दौलत नहीं आ रही, तो आप उसकी नियत करके बंदिशें ख़त्म हो, रुकावटें ख़त्म हो, तो आपके दौलत की रेल पेल हो जाए, उसकी नियत करके आप लोगों ने ये अमल करना है। बहुत आसान सा अमल है। 3 आयतों की ये सूरत है और मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के 10 मिनट लगेंगे और ये अमल आप लोगों की हर मकसद में कामयाबी दिलाएगा। जो भी आप इस अमल अपने मकसद की नियत करके जब अमल करेंगे तो जिस मकसद की भी नियत की होगी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को उस मकसद में 100% कामयाबी मिलेगी। आप लोगों ने ये नमाज असर के बाद अमल करना है, जब तक आप लोगों को अपना मकसद हासिल नहीं हो जाता रोज़ाना करना है। इंशाअल्लाह ताला जो भी मकसद होगा, जो भी नेक हाजत होगी, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर पूरी करेंगे और आपको अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। और नाज़रीन किराम, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल हो तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका जारिया समझ के आगे शेयर कर दिया करें, ताकि किसी का भला हो जाए, वो आपको अपनी दुआओं में याद रखे। आप लोगों ने अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए बिलखसूस कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने उन बहन भाइयों के साथ आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है जिनका आपको पता है कि उनके घर माली हालात ठीक नहीं है, उनके घर में बच्चे बच्चियां हैं, उनके अभी रिश्ते नहीं हुए, तो आप लोगों ने उनके साथ बिलखसूस ज़रूर शेयर करनी है। और जिन आप लोगों को ये भी हम लोगों को बहुत से पता होता है कि कौन सा बहन भाई अपने घर में खुशहाल है, कौन नहीं है, तो आप उनके साथ सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को शेयर करें। यकीन कीजिए आज तक जिसने भी ये अमल किया है उसने अल्लाह से जो जो मांगा है उसको मिला है। आप लोगों को अगर आपका घर नहीं है, घर चाहिए, तो उसकी नीयत से ये ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं आ रही या तरक्की नहीं हो रही तो उसके लिए नीयत से भी ये अमल ज़रूर कीजिएगा। नमाज असर के बाद सूरह कौसर को आप लोगों ने पढ़ना है 133 बार या 131 बार अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ। बाद में 33 बार आप लोगों ने या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। और अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआ में होते हैं। दोबारा से मिलूँगी आपसे एक और वीडियो के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर कसीर।